श्री गणेशाय नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, हरिवंश पुराण के श्रवण करने से मृत वत्स्या, काकवंद्या और बंद्या दोष नष्ट हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष है या किया कराया कोक बंधन या ऊपरी बाधा दोष है, या जिसको निसंतान दंपतियों को डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि संतान नहीं हो सकती, उनको भी संतान की प्राप्ति कराने वाला, निसंतानों को संतान देने वाला, जिनकी पहले से पुत्री हैं उनको पुत्र प्राप्ति के लिए, और जिनको पहले से पुत्र हैं पुत्री प्राप्ति के लिए, या जिनकी शादी में रुकावट है शादी की रुकावट दूर करने के लिए, व्यापार नहीं चलता, शरीर स्वस्थ नहीं रहता, संतान बीमार रहती है या संतान गलत रास्ते पर है, हर प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए हरिवंश पुराण को श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आज की ये कथा विस्तार से सुनाई जाएगी, जिसमें हरिवंश पुराण में 18,000 श्लोक हैं, उनका पूरा विस्तार सुनाया जाएगा। चैनल के माध्यम से आप पहले सारांश सुन चुके हैं, जिनका लाभ लाखों दंपतियों ने उठाया। लाखों घरों में निसंतान दंपतियों को संतान की और पुत्र पुत्री की प्राप्ति हुई। हजारों व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया। हरिवंश पुराण को संकल्प लेकर के और अर्जी अवश्य लगवा करके सुनना चाहिए। अगर अर्जी नहीं लगवाते हैं तो वो अधूरा रह जाता है। संकल्प और अर्जी से, संकल्प करने से आपका और भगवान का संपर्क स्थापित होता है कि आप किस कार्य से सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा 2 प्रकार से सुनी जाती है, एक सकाम भाव से और एक निष्काम भाव से। सकाम भाव से सुनने पर आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए, साथ में अर्जी लगवानी चाहिए। अर्जी का तात्पर्य होता है संकल्प का, जैसे आपने अपना नाम लिखवा दिया। अर्जी का जैसे आप किसी अधिकारी से मिलने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, आपकी अर्जी अधिकारी तक पहुंच जाती है, वो आपकी समस्या सुनता है। उसी प्रकार से परमात्मा के सामने अर्जी लिखी जाती है, जिसमें आप मात्र केवल पहले संकल्प दक्षिणा देकर के अर्जी लिखवा के आप गुरुजी के माध्यम से अर्जी लगवा सकते हैं, जो आप आश्रम में स्थान में संपर्क कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है। प्रिय दर्शकों, हरिवंश पुराण की कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। कथा को श्रवण करने से पहले गणेश जी का और भगवान नारायण का ध्यान करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बद्रिक का आश्रम में प्रसिद्ध श्री नर नारायण भगवान नारायण की सखा नर, जिनको जीव, हिरण्यगर्भ, नरोत्तम इन नामों से पुकारा जाता है, अंतर्यामी श्रेष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करके देवी सरस्वती, व्यास जी महाराज और सदगुरुदेव को प्रणाम करके हरिवंश पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं।
श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषिवरों, व्यास जी के मुख से निकले हुए अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी कल्याण में हरिवंश पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने की आवश्यकता नहीं। कथा को सुनने से प्रयागराज स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। माता सत्यवती के हृदय में आनंद प्रदान करने वाले उन पाराशर पुत्र व्यास जी की जय हो, जिनकी मुखार बिंद से निकले हुए वायमेंग रूपी अमृत धारा का संसार पान करता है। जो गौं की सींग में सोना मरवा करके वेद वेत्ता बौद्ध ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गाय दान देता है, वो पुण्यदायिनी पुण्य इस कथा को श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाता है। 4000 वर्षों तक आखे अन्न सन्न व्रत करने से इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाले उन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य इस हरिवंश पुराण का ग्रंथ का दान करने से उपलब्ध हो जाता है। ये बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेयी और राजसु यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जुड़े हुए रथ के दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल हरिवंश पुराण के ग्रंथ को दान करने से सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है। महर्षि व्यास जी ने श्री मातम का गान किया है। जो मां तपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश पुराण को पढ़ता है, सुनता है, वो रस पर लुभाए हुए भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण, जिनसे ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त नारायण के अंश से प्रगट एकमात्र सुखदेव ही जिनके पुत्र हैं, वो सुखदेव जी महाराज महर्षि व्यास जी और पराशर के पुत्र हैं, अथवा जो ज्ञान पिता पराशर के एक पुत्र को हैं। वैदिक ज्ञान महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण पायन व्यास जी की मैं उपासना करता हूं। नेम सारण की बात है, संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक जी, जो सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष बहुत से यजमानों के द्वारा दी गई आहुति को ग्रहण करने वाले सत्य स्वरूप ब्रह्म की उपासना में रहते हैं, श्री हरि को प्रणाम करके सूत जी के पुत्र उग्रसर्वा से इस प्रकार पूछा। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, आपने भरंशवंशी अन्य राजाओं, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों सबके संबंध में रखने वाला बहुत बड़ा उपाख्यान महाभारत के सुनाया। आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, सूरवीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथाएं, प्रसंग, द्रोणाचार आदि का वर्णन आपने मन और कानों को सुख देने वाला प्रसंग हमें प्रदान किया। आपने कुरुवंशियों का जन्म, पांडवों का जन्म, विष्णुवंशी अंडक वंश वीरों का जन्म, ये सभी जन्म कर्म का वर्णन आपने हमसे किया। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषि वरों, अब मैं तुम्हें आगे और वंशों का वर्णन सुनाता हूं। जन्मेजय ने व्यास जी के धर्म बेटा शिष्य वैशंपायन जी से जो कुछ पूछा,
जिसे हरिवंश पुराण कहा गया, आरंभ से विष्णुओं के वंश का मैं वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर के भरत नंदन मां बुद्धिमान जजमेजय ने वैशंपायन से जो कहा था, जन्मेजय ने वैशंपायन मुनि से पूछा कि आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप से वर्णन करने वाली धर्म अर्थ काम मोक्ष अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही, उसको मुनिवर गुरुदेव मैंने सुन लिया है। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुषश्रेष्ठ सूरों का वर्णन किया, बहुत से विष्णु अंडक वंशी महारथियों के नाम कर्म भी बताए। हे द्विजोत्तम, उनके उत्तम कर्मों का आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। अब आप उनको विस्तार रूप से सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उसे मेरी तृप्ति नहीं हुई। हे विष्णु, हे पांडव, आप पांडव और विष्णु वंशियों के पूजनीय हैं। हे तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं। उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है। उनके कुल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हे मानवर, जिस जिसके कुल में जो उत्पन्न हुए उन सबको मैं जानना चाहता हूँ। प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में किस प्रकार सृष्टि हुई, उन सब का विचार करके मुझे पूर्ण रूप से कथा सुनाइए। उग्र शिवासूत जी महाराज कहते हैं कि जब सत्कार पूर्वक उनसे ये बात पूछी गई, तब मां तपस्वी महात्मा वैशंपायन विस्तार के साथ में वंशावली की कथा कहने लगे, जिसे हरिवंश पुराण कहा गया। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन सुनो, विष्णु वंशियों के जन्म की कथा अलौकिक पुण्यमयी पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय आश्चर्यमयी कथा को अपने हृदय में धारण करता है, उसको पुस्तक के रूप में घर में स्थापित करता है। बार बार जो प्राणी इसको सुनता है वो इस लोक में अपने वंश को स्थापित करके अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य सद सत्य स्वरूप और कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को पुरुष समझो। वो समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से मैं तत्व से अहंकार, अहंकार से सुख में भूत उत्पन्न हुए। भूतों की जो स्थूल भेद हैं वो भी उन सूक्ष्म भूतों से प्रकट हुए हैं। अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आने वाला सनातन धर्म है। अब जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मैंने गुरुजनों से सुन रखा है, उनके अनुसार भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। ये प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्तर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन वंश की वृद्धावली, यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदय में धारण करो, शुद्ध हो जाओ। इसका वर्णन करने में मैं समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर के आरंभ से विष्णु वंश पर्यंत परम उत्तम भूत सर्ग का वर्णन करूंगा। तदनंतर स्वाम्भु भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान के नर से हुई है। जब पूर्व काल में
भगवान का अयन हुआ, इसी से वो नारायण कहलाए। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आदान किया, उसी विशाल स्वर्ण में अंड प्रकट हुआ, दीर्घ काल तक जल में स्थित था। उसी में स्वांभु ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान हिरण्यगर्भ ने उन अंडे में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस टुकड़े से धूलोक बनाया, दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि करी, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया, 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध, रति आदि भावों की सृष्टि करी। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्नांकित 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। मां तेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन संकल्प से सृष्टि करी, अतः ये मानस पुत्र हैं। पुराणों में 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्रह्मांडों की सृष्टि अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोज से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। हे भरत नंदन, ये मरीचि आज 7 ऋषि रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं वंश के अंतर्गत हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ और संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय, पर्जन्य की सृष्टि करी। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सृष्टि के लिए नित्य शुद्धि, ऋक, यजुर, साम का आविष्कार किया। फिर ईश्वरशील ब्रह्मा ने अपने मुख से और वृक्क स्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपेंद्रिय मनुष्यों, जंगाओं को उनके द्वारा असुरों को उत्पन्न किया। तदनंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया। इस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि रचते हुए उन आपव जल को प्रकट हुए। प्रजापति ब्रह्मा के अंगों से उच्च साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार से आपव प्रजापति मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वो प्रजाएं जब अधिक ना बढ़ी, अपने शरीर को 2 भाग करके एक भाग से पुरुष, दूसरे भाग से नारी की रचना करी। उस नारी ने गाय, घोड़े जिस जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जाति के बैल, घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उस नारी ने अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार से वो पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि करी। विराट पुरुष की उस बैराज पुरुष को तुम मनु समझो। उनकी स्त्री को शतरूपा। मनु के समय कोई मनवंतर काल कहा जाता है। आप पुत्र मनु की जो ये दूसरी योनि सृष्टि है, यहीं से मनवंतर आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली बैराज पुरुष मनु ने प्रजा सर्ग की सृष्टि करी। आप प्रजापति को नारायण सर्ग कहा जाता है। वो नारायण से प्रकट हुए हैं। उनको अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है। मनु की योजना प्रजा द्वितीय सर्ग है। जो सार सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है,
वो आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यमान, पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसी इच्छा के अनुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। इति सीमावर्ते खिल भागे हरिवंशे हरिवंश पर्व आदि सर कठने प्रथमो अध्याय। बोले हरिवंश पुराण की जय।